स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है शादाब अनवर। मेरा नाम है नदीम खान। और हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं अपना नया पॉडकास्ट। तो आज हम लोग किस बात पे बात करने वाले हैं नदीम? आज हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअलिज्म पे। इंडिविजुअलिज्म यानी इंसान जो अपने पर्सनल डिज़ायर्स, अपने पर्सनल गोल्स, पर्सनल एडमिरेशन रखता है, यानी अपने लिए जो खुद के लिए जो चाह रखता है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर बात करेंगे और ये कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए, या ये इसका कितना फ़ायदा है या कितना नुकसान है, ये सब पे बात करना चाहेंगे। तो देखिए कहाँ तक बात कर पाते हैं। तो नदीम, ये क्या है, मतलब इसको थोड़ा ब्रीफ में बताओ कि क्या है इंडिविजुअलिज्म। बहुत संक्षेप या बहुत कम शब्दों में अगर इसके ऊपर बात करें तो इंसान का जो डिज़ायर है खुद के लिए कि या मुझे ये अचीव करना है, या मुझे ये पा लेना है, या मुझे यहाँ चले जाना है, जो वो अपने लिए सोचता है या जो अपने लिए चाह रखता है, उसको इंडिविजुअल विश भी बोलते हैं। और इसको इंडिविजुअलिज्म का नहीं, किसी के लिए अगर आप किसी विषय पे अगर आपका एक अलग सोच है या आपका जो सोच है, मतलब आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप समाज का जो ओपिनियन है वही आपका भी ओपिनियन हो। हाँ, तो ये भी तो वही पार्ट हो गया। जी जी, इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ थॉट। हाँ, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हर वक्त आज के जिस दौर में हम लोग हैं, जिस बाइनरी युग में हम लोग जी रहे हैं, उस युग में जिसमें हर चीज़ 0 या 1 में देखा जाता है। हाँ, या तो इधर रहिए या तो उधर रहिए। हाँ, आर या पार। हाँ, आप बोलिए कि हम बीच में हैं, तो ऐसा कोई जगह नहीं ऐसा है। कोई जगह नहीं। या तो आप राइट साइड में हैं, या तो आप लेफ्ट साइड में हैं। हाँ, या तो आप 0 हैं या तो आप 1 हैं। तो इस दौर में इंडिविजुअल विश होना या इस दौर में इंडिविजुअल एक स्टैंड होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिविजुअलिज्म है या इंडिविजुअल जो ये विश डिज़ायर है, उसकी कुछ बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन उसके वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, जो कि समाज या सोशल प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। सही बात है। अभी देखिए, अगर बहुत सा ऐसा डिस्कशन होता है, घर पे भी होता है, बाहर फ्रेंड्स के साथ भी होता है, और ट्रेन्स वगैरह में भी होता है कि आप अगर किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं तो सामने वाला समझेगा कि आप उसके दुश्मन हैं। सही, मतलब इतने बड़े दुश्मन है कि आप उसका जान ले सकते हैं। सिर्फ डिसएग्रीमेंट पे इतना ज़्यादा इंटॉलरेंट होना, मतलब ये क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिविजुअलिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आदमी अपना सोच रखे, अपना थॉट रखे, अपना एक अलग एम्बिशन रखे, या सेम एम्बिशन है, या जो भी करे, उसको कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान का। बहुत इम्पोर्टेंट। एक एग्जाम्पल से कि पूरा समाज चाहता है कि आप डॉक्टर बने, पूरा सोसाइटी, आपके फैमिली चाहती है, आपके जितने भी कजन्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने। मगर आपको अंदर से ये लगता है कि नहीं, आप ज़्यादा बेहतर सोसाइटी के लिए या अपने लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर आप कोई और दूसरा फील्ड चूज करते हैं। तो सोशल जो प्रेशर है और जो समाज है वो हमेशा से, और ये केवल करियर और चीज़ों में नहीं, आपके पॉलिटिकल ओपिनियन में, आपके सोशल ओपिनियन में, आपके फैमिली ओपिनियन में, हर डायरेक्शन में आपको लोग चाहता है कि आप एक बाइनरी एक माइंडसेट रखें। तो उसमें आप कैसे, या उस ओपिनियन में अगर आप अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हैं तो सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं करती है। लेकिन इसका होना बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए। बताइए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी दिखाता है कि एक इंसान का जो वैल्यू है आपकी नज़र में, जैसे मेरी नज़र में जो तुम्हारा वैल्यू है, या तुम्हारी नज़र में जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है इस बात से कि तुम मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है जो पॉपुलिज्म बोल के एक टर्म है। पॉपुलिज्म ये भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सेम उसी तरह जिस तरह इंडिविजुअलिज्म एक आइडियोलॉजी है। तो दुनिया में अभी पॉपुलिज्म का एक जोर है, जो मतलब जोर से फैला हुआ ये है कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन होगी, ये जो मेजॉरिटी ओपिनियन बना लेगा वही उसी का बात माना जाएगा। मेजॉरिटी ओपिनियन हमेशा बाइनरी होता है, या तो वो एक डायरेक्शन में खींचेगा या दूसरे डायरेक्शन में खींचेगा। जो लोग भी उस ओपिनियन को मानने को तैयार नहीं होंगे तो उनके साथ उत्पीड़न होगा या उनको सोसाइटी में जगह नहीं मिलेगा। बताइए, तो जो ग्रे एरिया जिसको हम टर्म बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो ग्रे एरिया है, उसका स्पेस होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है
कि उस ग्रे एरिया से ही ब्लैक एंड व्हाइट जो शेड है वो डिफाइन हो सकता है। डिफाइन हो सकता है, सही बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो 100% सच है या 100% ट्रू है। ये अगर सच है भी, हाँ, अगर सच है भी, अगर अगला नहीं मानना चाह रहा है तो उसका उसका ये अपना पर्सनल राइट है कि सही बात उसको वो मानने दिया जाए जो वो चाहता है जो मानना। चाहता है मानना। सही बात है, सही बात है। चाहे वो भले ही आपका भाई हो। हाँ, वो फैमिली पे अप्लाई होता है, वो सोसाइटी पे अप्लाई होता है, वो पॉलिटिकली अप्लाई होता है। कई बार तो लोग दूसरे का जिम्मेदारी भी खुद ले लेते हैं, अरे नहीं वो ऐसा सोच भी नहीं करेगा। अरे भाई, उसका अपना थॉट है, उसको सोचने दो। अगर तुम अलग सोचता, वो ऐसा कैसे कह दिया मेरे बारे में, क्या दिक्कत है कह दिया तो सही, क्या दिक्कत है कह दिया तो सही। तो ये है कि अब इसका क्या, किसको बेनिफिट हो रहा है। अगर मान लो तुम कुछ अलग सोच रखते हो, मेरे से कुछ डिफरेंट तुम्हारा सोच है, हम कोई चीज़ से अग्री करते हैं, तुम उस बात से डिसअग्री करते हो, तो इसमें तो ना तुम्हारा जान जा रहा ना मेरा जा रहा। नहीं, ये एक इसका एल्गोरिथम समझिएगा तो ये ऐसे है कि एक एग्जांपल ले लें कि शादी कम उम्र में करनी चाहिए, ये एक ओपिनियन है और ओपिनियन चलता भी है। चलता है। तो इसके पीछे कोई माइंडसेट है जो इस ओपिनियन को बनाया होगा, कुछ लोग होंगे जो इसके ऊपर कंटेंट बनाए होंगे, जिसको समाज कंज्यूम किया होगा। अब जो कंज्यूम किया उसको लगता है कि यही सही है क्योंकि XYZ ये बात बोलता है, ये XYZ बड़े आदमी हैं जो ये बात बोल रहे हैं। तो जो जिस सोसाइटी में वो बात फैला, तो वो ये बोलेगा कि जो भी इस ओपिनियन के अगेंस्ट बोलता है कि नहीं एज वेज मैटर नहीं करता है, तुम्हारा जब भी तुमको लगे कि अब तुम तैयार हो तो तुमको करना चाहिए। ये एक बहुत माइनॉरिटी ओपिनियन के तौर पे अगर देखते हैं आप, तो उसमें ये होगा कि फिर आप बोलेंगे कि जो अगला बोल रहा है कि एज नहीं मैटर करता है, जब तुम तैयार हो जाओ तब करो, तो वो गलत बोलता है, वो सही बात नहीं बोल रहा है। तो वो क्योंकि बहुत ऐसे लोग जिनको लोग आइडियल समझते हैं वो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इसको सही बोल रहे हैं, तो जो मेजोरिटी ऑफ द क्राउड है, खास करके इसके पीछे एक बड़ा वजह है आपको सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक इंडिविजुअलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी भी है और सोर्स ऑफ नेगेटिविटी भी है। अब इंडिविजुअलिज्म में ये बेनिफिट मैंने बहुत अच्छी बात ये है कि उसको विश हो, उसको डिज़ायर हो, उसको विल हो, उसके पास अपना ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन उसका प्रॉब्लम भी है। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब वो विश और डिज़ायर इस हद तक चला जाए कि आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो सामाजिक आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, आप उस हद को तोड़ दें या उस हद से बाहर निकल जाए। मतलब एकांता, हाँ, आप एकांत हो गए, आप एक अलग जगह चले गए, सोसाइटी में ही है लेकिन आप किसी का प्रॉब्लम नहीं देखना चाह रहे हैं। कहा मेरा प्रॉब्लम मेरा जो है सर्वोपरि है, मेरा जो सोच है वो सर्वोपरि है। तो वो भी एक तरह का तो वही बात हो गया यार कि तुम फिर दूसरे का नहीं सुन रहे हो। सही। दूसरा जो कर रहा है उसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और शादी भी वाला बात यहाँ तो अभी तो उम्र मैटर नहीं कर रहा है, अभी तो मैटर ये कर रहा है कि आपके पास सरकारी नौकरी है या आप बढ़िया वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, आपके पास बढ़िया घर कार, ये सब देखा जा रहा है। सही। अब तो एज वेज बैरियर खत्म हो गया अब बस पैसा दिखाइए है आपके पास कि नहीं, तब शादी। अब उसके लिए आदमी पढ़ने में 30 साल लगा देता है, जॉब होते 35-40 हो जाता है, पैसा जमा करते घर बनाते, तो अब कहाँ से लड़का 23 साल में शादी कर ले, उसको लड़की नहीं मिलेगी, है ना। सही। तो खैर वो एक अलग, तो ये तो फिर अगर आप सोसाइटी को छोड़ दे रहे हैं, आप अपना इंडिविजुअल कोई गोल परस्यू करने के लिए सोसाइटी को आप छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। आप एग्जाम्पल अगर इसमें एक दो एग्जाम्पल देखें कि एक लड़का है जो कि चाहे तो वहाँ रह सकता है, उसको वहाँ रहने पे मुश्किल से कुछ हज़ार या कुछ का नुकसान होगा सेम काम करने का, लेकिन उसके डिज़ायर या उसकी ख्वाहिश ये है कि हम लंदन जाएं, हम इंग्लैंड जाएं, हम अमेरिका जाएं, और उसके जो माँ बाप है वो 50-60 साल के एज के हैं, और वहाँ पे अब उसको चॉइस, उसके लिए चॉइस ये है कि या तो हम इनको चुने ताकि इनका जो बुढ़ापा है वो हम मैनेज कर पाएँ और साथ साथ हम अपना जो काम करें वो भी, या हम ये चुने कि हम जो करियर एस्पिरेशन है हम अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए बाहर चले जाएं। तो इसमें प्रॉब्लम है कि आपका एस्पिरेशन कभी भी इतना बड़ा ना हो जाए कि आपके जो सराउंडिंग है, आपका जो फैमिली है, उससे उसका इम्पैक्ट, उस पर उसका इम्पैक्ट आने लगे या समाज पे इम्पैक्ट आने लगे। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इस हद तक पहुंच जाए कि अब वो सब कुछ लेना चाहता है, वो चाहता है कि हर कुछ हम मैंने ये, जैसे एक कंपनी है, नाम नहीं लेंगे, उसका ये ड्रीम है कि इंडिया का हर स्कूल वो खरीदे, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसका हो। ये ड्रीम बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कि अगर कोई इंडिविजुअल ये चाहे कि पूरा
एजुकेशन सिस्टम को हम सुधारने जा रहे हैं, सबको मेरे हाथ में दे दो। हाँ सही है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है उसकी अपनी कोई फाउंडेशन, उसका अपना कोई विजन है जिसके तहत वो एजुकेशन को समझ रहा है। हर आदमी का एजुकेशन का डेफिनेशन अलग है। तो जब आप उसको, एक आदमी उसको पैसे के दम पे खरीद लेगा तो वो उस चीज़ को बाइनरी बना देगा, वो उस चीज़ को उस पैटर्न पे ले जाएगा जिस पैटर्न पे उसका सोच है। सेम चीज़ मीडिया चैनल के साथ भी हो रहा है कि लोग उसको इसलिए खरीदते हैं, उसको इंटरनेशनली उसको बड़ा बनाने के उनके पास ड्रीम है। लेकिन जो मिशन के साथ वो चैनल शुरू किया गया था, ये जो उसको शुरू किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका इंडिविजुअल जो चॉइस था उस वक्त, हाँ, उसके लिए वो चैनल था। तो ये पैसे के दम पे आप अपने डिज़ायर को सोसाइटी पे थोपें, ये भी बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप चाहें कि लोग हमारे जैसा सोचें, हाँ, लोग जो हम बोल रहे हैं बस वही समाज भी सोचे, या वही सोसाइटी का हर आदमी सोचे। नहीं, ये एक मूवी के बारे में जो बात करते हैं असैसिन क्रीड, उसमें एक एप्पल के बारे में बात होता है कि जो लोग क्या कहते हैं, जो कब्जा करना चाहते हैं सोसाइटी पे, तो वो चाहते हैं कि वो जो आज़ाद सोच का जो बीज है उसको मिटा दिया जाए, ताकि लोग सोचे नहीं। अगर आज़ाद लोग सोचेगा, अलग सोच रखेगा, तो उतना मुसीबत होगा उन लोगों को कंट्रोल करना, उन लोगों पे हावी होना। सही है, हाँ, यही पैटर्न ही, यही वजह है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम, एक कहानी है कि जैसे 4 लोग एक बोट पे सवार थे, ठीक है, तो किसी डायरेक्शन पे उनका जाके ये हुआ कि भाई इस बोट को किधर लेके जाना है, ठीक है। तो 4 लोग में से एक लोग बोला कि नहीं उधर लेके मत जाओ, और 3 लोग एक तरफ था, ठीक है, कि नहीं इधर लेके जाओ। तो जो चौथा था वो बोला कि ठीक है तुम लेके चल रहे हो तो चलो। अभी ये है कि 3 लोग जो सोचा, ठीक है, जब उसको उस डायरेक्शन में लेके गया तो उन लोगों को मुसीबत पड़ गया, ठीक है। तो अब देखो 3 ओपिनियन जो था आपका सेम था, सही। अगर चौथा ओपिनियन भी सेम रहता तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता बचने का? कुछ नहीं, कम से कम एक ऑप्शन तो आपके पास बचा। यही तो है, अगर सोसाइटी में अगर चारों लोग सेम तरह से सोचता, हाँ, तो चारों लोग कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन खत्म हुआ तो चलो दूसरे का मानो। मान लीजिए इंडिया के ही एग्जांपल में लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी को लेके 4 इकोनॉमिस्ट है और जो कि गवर्नमेंट के पैनल में है, और चारों लोग सोच रहे हैं, चारों में से 2 का ओपिनियन अलग है, 2 का ओपिनियन अलग है। जो गवर्नमेंट है वो 2 का ओपिनियन जो है, जिसको गवर्नमेंट को लगा कि सही है, उसको मान ली और वो कोलैप्स कर गया, फेल कर गया। लेकिन जो 2 लोग अलग ओपिनियन वाले थे, अभी तो उनका जो ओपिनियन रहा है या उनका जो थ्योरी रहा है वो तो बचा हुआ है, उसको तो टेस्ट किया जा सकता है। तो जब आप बाइनरी करने लगेंगे चीज़ों को, या जब आप चाहेंगे कि सारा लोग का ओपिनियन एक जैसा हो जाए, तो फिर आपके पास स्केप नहीं बचेगा, आपके पास एक ऑप्शन नहीं बचेगा जहाँ पलट के जा सकते हैं जब फेल करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर 4 लोग हैं तो चारों अलग सोचें, या अगर किसी एक पॉइंट पे चारों का सहमति बन रहा हो तो ठीक है, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल सोच होना कोई गलत बात नहीं है। सही, कोई अलग आपसे कोई अलग सोच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है, उसको थोड़ा टॉलरेट कीजिए, लोग को अलग सोच होने का थोड़ा मौका दीजिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब ये एक समझदारी की बात है, ये समझदार आदमी होगा जो ऐसा कहेगा कि हाँ यार ठीक है चलो तुम ऐसा सोचते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ये सोच है, और हम तुम्हारे सोच का कदर करते हैं, तुम्हारे जो ओपिनियंस है उसका कदर करते हैं कि तुम इस तरह से सोचते हो। बाबा इसका लेकिन जो इंडिविजुअल ओपिनियन का जो मतलब शुरुआत है, वैसा नहीं है कि वो मतलब अचानक से हम लोग इतने आज़ाद हो गए कि हम चाहे तो इंजीनियर बन जाए या कोई चाहे तो डॉक्टर बन जाए। एक बहुत मतलब एक अच्छा खासा हिस्ट्री है, एक अच्छा खासा थ्योरी है। चाहे तो गिटारिस्ट बन जाए, या हाँ, चाहे तो एक्टर बने, जो चाहे म्यूजिशियन बने या आर्टिस्ट बने, कुछ भी। इसको बनने के पीछे या इसको आने के पीछे दुनिया तो गुलाम था कुछ साल पहले तक, मतलब हर आदमी किसी न किसी का गुलाम हुआ करता था। फ्यूडल स्ट्रक्चर बोलिए या सोशल स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम था, स्लेवरी आम था। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आज़ाद सोच वाले लोग हमेशा से नहीं रहे हों, हमको लगता है कि हमेशा शुरू से रहे होंगे। कि हाँ 10 लोग अगर सोच रहा है कि हमको हिरन मार के खाना है, हाँ, तो एक कोई ऐसा होगा जो सोचेगा कि नहीं हमको हिरन पका के खाना है होगा, समझ। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे झारखंड एग्जाम्पल, झारखंड में है हम लोग, इंडिया में है, तो अक्सर यहाँ सिस्टम ये था ना कि आपको पता नहीं है कि आप कंट्रोल्ड हैं, आपको लग रहा है कि मेरा खेत है, हम इसमें खेती करते हैं, हम धान उगाते हैं और खाते हैं।
लेकिन उसके लिए आप टैक्स देते हैं। आपको लगता है कि सरकार हमको दे रही है तो हम उसका टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन था कि आप कहीं ना कहीं मतलब फ्री नहीं थे, आपका ओपिनियन फ्री नहीं था। हाँ, मतलब कुछ साल पहले का बात है ये। हाँ, 200 साल पहले, 200-300 साल पहले। लेकिन इंडिया में और बाहर भी फ्यूडल सिस्टम बहुत राइज पे था, और जो उसको ब्रेक किया आपको ग्रीक फिलोसफर लोग जो है उनका फिलॉसफी था अलग अलग। उसके में लोग क्या खाते पीते यार इतना। अब नहीं है ग्रीक का हिस्ट्री अच्छा है, इतना प्रेजेंट अच्छा नहीं है। इतना सारा फिलॉसफी और ये सब अच्छा कोड और इतने बड़े बड़े नाम सब ग्रीक से और उधर से, क्या हम लोग खाता पीता था, हम लोग क्या नहीं उगता है कहा। चलो बोलो जो बोल रहे थे। हम खाना सोचने लगे थे कि क्या खाता है, क्या है खाना। इन्वायरमेंट का भी कुछ असर होता हो, पता नहीं क्या होता है, बोलो। पता नहीं, कुछ होता होगा। हालांकि इंडिया में भी अब तो वो चलता नहीं है ना संस्कृत। हाँ, नहीं तो यहाँ भी विद्वान लोग कितने रहे। हर जगह इंडिया में या गल्फ मिडिल ईस्ट में, जो सऊदी, जो पूरा आपको जो मिडिल पीरियड है जिसको मिडिवल पीरियड बोलते हैं, उसमें बहुत सारा नाम है, इब्न खल्दून और भी दीगर बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा हिस्ट्री है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। हमको लगता नहीं कि लैंग्वेज जो ज्यादा लोग Barrier एक्सेप्ट कर देते हैं ना, तो वो लैंग्वेज के लोग ज्यादा फेमस हो जाता है ना। जो अब सबसे संस्कृत पहले में भी लोग ट्रांसलेट कर विद्वान दिया। रहे होंगे, संस्कृत में भी जो अब पुराना जो लोग थे इंडिया में, वो संस्कृत में लिखते होंगे, विद्वान रहे होंगे, कितने बड़े बड़े विद्वान। क्योंकि ट्रांसलेट नहीं हुआ, क्योंकि उसको इंटरनेशनलाइज नहीं किया गया उस कंटेंट को, तो उस वजह से हम लोग के पास वही नाम है, 2-4 नाम है जिसका एनसीईआरटी में नाम दिया गया है। सही बात है। जो सब के पीछे, जितना भी इंसान को आज़ाद करने के पीछे जो सबसे बड़ा जो टूल रहा है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहा है। उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये हुआ कि बहुत अच्छा ये है कि इंडस्ट्री जब बना तो उसको चाहिए था लेबर, चीप लेबर, सस्ता आदमी, सस्ता गुलाम। तो उसको गुलामी ख़त्म करना था, किसानों की गुलामी, इंसानों की गुलामी से ख़त्म करके उसको फैक्ट्री में लाना था लोगों को। अब फैक्ट्री सब लोग बना रहे थे, कोई एक आदमी तो इंडस्ट्रियलिस्ट था नहीं, अलग अलग लोग इंडस्ट्री बना रहे थे, सबको चाहिए था अपने पास मैंने काम करने वाला लोग। अब उसके लिए वो एक थ्योरी होगा कि फेमिनिज्म एक टर्म कॉइन किया गया कि औरतों को आज़ाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्री सस्ता लेबर है औरत उस वक्त के लिए, मतलब वुमेन जो है वो चीप लेबर थी। अरे आज भी यार आज भी चीप लेबर, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। कितना जो एक मेल आर्टिस्ट को पे किया जा रहा है, फीमेल को हमेशा आर्टिस्ट क्या, इवन कॉर्पोरेट सैलरी जो वुमेन जो पे स्केल है और जो मेल पे स्केल है उसमें बहुत एमएनसी में तो बहुत एमएनसी तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एमएनसी के अलावा अगर देखें ऑफिस या इधर उधर, तो उसमें अभी भी बहुत ये है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्या बोल रहे थे तुम? तो फेमिनिज्म का टर्म है या इंडिविजुअलिज्म का जो टर्म है वो उसी वक्त ज़्यादा राइज पे है कि इंसान को आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद होगा तो प्लांट में जाएगा तो काम करेगा, तो अगर आज़ाद नहीं होगा तो प्लांट में जाएगा तो गुलामी करेगा, मतलब नौकरी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए था, और जब तक उसको खेत से नहीं निकालेगा, मतलब फ्यूडलिज्म से नहीं निकालेगा, तब तक प्लांट में कैसे लाएगा। तो ये है बड़ा वजह वहाँ से, मतलब ये इंडिविजुअलिज्म का जो टर्म है कि हम आज़ाद हैं, हम स्लेव नहीं हैं। एक उसी में ये है कि आज़ादी के इसमें कि सिगरेट जो है, सिगरेट क्या है, सिगरेट कुछ नहीं है, टबैको भरा हुआ एक तो इसमें, लेकिन वो सिंबल है फ्रीडम का। रोड पे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो इट शोज दैट कि आप बहुत आज़ाद हैं या बहुत फ्री हैं, आप किसी का परवाह नहीं करते, किसी का फिक्र नहीं देख रहे हो कि हम फूक रहे हैं, ये सोचिए कि साइकोलॉजी आया कहाँ से, ये माइंडसेट कि सिगरेट अगर हम रोड पे पी रहे हैं चल के तो हम फ्रीडम का एक सिंबल है वो, तो ये तो कहीं कॉइन किया गया होगा। ये कॉइन हुआ था उसी वक्त कि एक बड़ा सा आर्टिस्ट को, एक वुमेन आर्टिस्ट, एक मेल आर्टिस्ट को रोड पर उतार के उसको प्रोटेस्ट मार्च में वो लोग सिगरेट फीकते हुए जा रहे थे कि हम आज़ाद हैं या हम इंडिविजुअलिज्म, मतलब उस वक्त ये थ्योरी जो राइज पे आया था। तो वहाँ से एक मतलब उसके बाद अभी तो ये बहुत बड़ा हो गया है अब तो, मतलब नहीं सही बात है, लेकिन अभी भी जो इंडिविजुअल जो आज भी अपने उस पे कायम रहते हैं, अपने उस पे कि अपने सोच पे और अपने यकीन पे, आज भी हम देखते हैं कि वो लोग एक यूनिक इम्प्रेशन छोड़ते हैं, समझ गए। अब जो 100 लोगों की तरफ जा रहा है, आप भी 100 लोगों की तरफ बात है कि फ़र्क क्या हुआ? फिर तो जो बाकी लोग बोल रहे हैं वही हम सुने, आप भी जब वही बोल रहे हैं जो 100 लोग बोल रहे हैं तो फिर हम वही सुने, फिर किसी में से किसी का भी एक का सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही।
तो यूनिकनेस तो तभी रहता है कि जब आदमी, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान यूनिक है। अगर तुम उसमें सवाल करो, उसका अंगूठा देखो, यूनिक है। हर इंसान का जो थंब इम्प्रेशन है यूनिक है, तो वो यूनिक है, उसका सोच भी यूनिक है। लेकिन अब किसी वजह से इस तरह से दिमाग प्रोसेस हो जाता है कि वो सेम चीज़ सोचने लगे, सेम चीज़ करने लगे। हालांकि ये अगर एक अच्छा चीज़ 10 लोग सोच रहे हैं, वो आप भी सोच रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है कि नहीं? और अगर 10 लोग कुछ अच्छा चीज़ सोच रहे हैं, एक आदमी जो कुछ गलत सोच रहा है, तो उसको समझाना भी गलत नहीं है कि भाई मर्डर करना सही नहीं है। सही। हाँ, तो इंडिविजुअल सोच होना, एक आज़ाद सोच होना, फिर उसका एक लिमिटेशन होना, ये सब बहुत ही थोड़ा, उसको क्या कहते हैं, अगर समन्वय बना के चला जाए, थोड़ा बैलेंस बना के चला जाए, इसका बहुत, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब नुकसान में भी अगर देखें ना, तो इसका नुकसान भी बहुत डिजास्ट्रस है। एक इंडिविजुअल आए और वो बिलियनियर हो जाए और वो चाहे कि कंट्रोल करें हम सोसाइटी को, तो जितना सोशल स्कीम्स है, गवर्नमेंट का स्कीम्स बोले या जितना भी सोशल एनजीओ या जितना भी ये सब है, उस पर बहुत इम्पैक्ट आएगा। अभी जितना भी एनजीओ चलता है वो सब CSR पे चलता है, कॉर्पोरेट्स फंड पे। तो कोई एक आए बोले कि नहीं, हमको सबसे कोई मतलब नहीं है भाई, देखो हमारा गवर्नमेंट में कोई ऐसा आदमी बैठ जाके जिसको मतलब जो पर्सनल जो उसका एम्बिशन हो वो बहुत बड़ा हो कि हमको दुनिया कब्जा कर लेना है, भूखे मरे मेरा जनता, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। या समाज में केवल इसी तरह का लोग हो जाए जिसको केवल इस बात से फ़र्क पड़ा हो कि मेरा दाढ़ी कितना बड़ा है, मेरा चश्मा क्या क्या कलर है, या मेरा शर्ट का क्या कलर है, उसका पड़ोसी को रात में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो उसको मैंने उसको पता भी नहीं चले कैसा है, तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका जो बैलेंस है कि मेरा चॉइस हम रखें, हम अपने चॉइस के हिसाब से कुछ काम करें, लेकिन उसके साथ साथ जो सामाजिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है उस पर भी हम खड़े उतरे, उस पर भी हम काम एथिकल होना चाहिए जी। आपका इंडिविजुअल होना गलत नहीं है, लेकिन आपको एथिकल होना चाहिए, है ना? सोसाइटी को आप समझ रहे हैं, सही, ठीक है। आप वही तो बात हुआ ना कि फिर आप एक अलग सोच रहे हैं, आप एक अलग सोच रख रहे हैं, उसको 10 आदमी कैसे एक्सेप्ट करेगा जब आप 10 आदमी जो सोच रहा है उसको आप भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं? सही। इंडिविजुअल है वो गलत नहीं है। अगर 10 लोग एक जैसा सोच रहे हैं, आप अलग सोच रहे हैं, और 10 लोग आपको अलग करके रखे हुए हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो भी गलत है। और आप अगर 10 लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप भी गलत उनके सोच की वजह से, तो आप भी गलत है कि बिल्कुल। तो थोड़ा एथिकल होना चाहिए इंसान को कि हाँ ठीक है आप अलग सोच रहे हैं, लेकिन कुछ गलत मत सोचिए। अलग सोचना मना नहीं है, गलत सोचना मना है कि नहीं? इतना अलग मत हो जाएगी कि आप सोचने लगे कि हम मतलब हिटलर भी था, अलग अलग सोचता था कि हम नहीं। कुछ लोग ऐसा है जो सोचता है कि अल्लाह मैंने खुदा जो है, अल्लाह ताला जो है वो हमको बिना कपड़े के पैदा किया है, तो हम बिना कपड़े के रहें, तो ये भी अलग सोचना है। तो अलग सोचना तो है, लेकिन अब ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तुमको पता है कि लोग, दुनिया में कई लोग हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं। करते होंगे ना, करते होंगे, नहीं करते हैं, हम तो करते हैं, हम नहीं करते हैं। हाँ आप नहीं करते हैं, लेकिन लोग करते हैं, और उसके लिए वो दलील भी देंगे कि ऐसा क्यों है। तो अब वैसे लोगों को बिना बैठाए उनके बारे में बोलना सही नहीं है ना? सही है, उनका दलील बिना जाने। तो इसीलिए हम जिस इंडिविजुअलिज्म पे जा रहे हैं कि इंसान का जो डिज़ायर है, जो उसको अचीव करना है, उसके डायरेक्शन में तो मेरे लिए तो सही है। लेकिन जो सोशल लाइबिलिटी आती है समाज की, उसमें उसका पर्सनल विल अगर इस तरह का कुछ है जिससे समाज में कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है मेरे हिसाब से। सही बात है।